मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। मेरा देश भारत आज्ञाकारी और संस्कारी है, मगर देश में पश्चिमी कल्चर इस तरह से हावी हो रहा है कि भारत को माता कहने वाले लोग अपने जन्म देने वाले माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आ रहे हैं। जिन माता पिताओं ने न रात देखी और न दिन अपने अरमानों को छोड़ बच्चों के अरमान पूरे करते, इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा करते, कुछ तो शादी के बाद, कुछ अब्रॉड में नौकरी मिलने के बाद बूढ़े माँ बाप के लिए इनके दिल का तो पता नहीं, मगर घर में जगह कम पड़ जाती है। न जाने क्यों जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है उन्हीं को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। ऐसी ही स्टोरी को कवर करने के लिए हम उमरोली पहुँचे। अपने छोटे भाई की और याद आती है और क्या, जो मेरे साथ दिल होता है, फिर क्या करे, हम मजबूर है। तो याद आती है, मैंने बहू को देखा नहीं हूँ। दिल तो करता है मगर बच्चे साथ में रहे, परिवार रहता है। हाँ, बहुत मेरा बच्चे का याद आता है। क्या 8 साल का था जो भी मेरा मर्द मर गए। यह हमारा विजन क्या है कि आजकल जो एक नया कल्चर ये हो गया है कि जहाँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका एक बड़ा सा पॉपुलेशन होते जा रहा है, जो मुंबई विल नीड टू एड्रेस दिस इन द कमिंग डेज, बिकॉज मुंबई नीड्स टू बी अ सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी। और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं कि मुंबई एक सीनियर सिटीजन फ्रेंडली सिटी बने। और उसकी एक सुविधा ये है कि हमारे पास बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन है, जो सिंगल्स है या जिनके स्पाउसेस गुजर गए, जिनको बच्चे नहीं होते, वो अपने आप को अलग हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो उनके लिए कुछ इस तरह की सुविधा करनी है कि उनका जो ये लेटर फेज ऑफ लाइफ है वो भी एक रिस्पेक्टफुली डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग में वो अपने आखिरी पल गुजारे। नलवाला और नेश फाउंडेशन के अंडर चलने वाले इस वृद्ध आश्रम में आम लोगों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर भी अपने परिवारों से जुदा नजर आए। मैं जो है ना तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता था मुंगरा में। फिर मेरी प्रॉपर्टी थी, 15 लाख की प्रॉपर्टी थी। तो मैं वो जो है ना लड़के ने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल करूँगा। तो फिर वो उसने बेच दिया, वो प्रॉपर्टी अपना 5 लाख में बेच दिया। और उसका पैसा लेके मेरे को भाड़े के मकान में रख दिया। फिर अभी वो जो है सर्विस करता है, पूना में सर्विस करता है, और कभी ज़िंदगी में आता नहीं वो देखने के लिए। और फिर लाके यहाँ मेरे को छोड़ दिया और बोलता है अभी तुम यहाँ रहो और तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला नहीं है। लड़की भी है तो ज़िंदगी में आती नहीं, कभी भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं करती वो। माय सिस्टर लेफ्ट मी इन दिस होम। मेरी बहन ने यहाँ छोड़ा। मैं इंजीनियर था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में सीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर था। फिर मैं रिटायर्ड हो गया। मैं अपनी बहन के घर रहता था। वो मेरी डैडी है, मेरी बहन है और उनका फैमिली है सर। बोले इधर ले जाऊँगा तो थोड़ा लगता है मैं कहाँ आ गया, क्या कर रहा हूँ, लेटा रहता हूँ खाली। बहन के साथ आ गया। बहन मुझे ट्रेन में लेके आ गई, छोड़ गई। और पिताजी ऑफ होने के बाद हम लोग को मतलब भाइयों में झगड़ा हो गया। पिताजी ऑफ हो गए, बाद में माँ भी ऑफ हो गई। हम लोग को गाँव भेज दिया उन लोगों ने। भाइयों में झगड़ा, रूम बेच दिया उन लोगों ने। रूम जिसने लिया वो भी पंजाबी था, हमारे जात वाले था। तो फिर मेरे छोटे भाई ने रूम लिया नाला सपारा में। मैं और मेरा छोटा भाई साथ में काम करते थे, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे वहाँ। कम से कम 15-20 साल साथ में काम। फिर छोटे भाई का अटैक आया। छोटा भाई अलग रहता था, वहाँ रूम लिया था वहाँ। और मेरे को भी काम करने मेरे को रूम लेके दिया था उन्होंने। तो उनको ऑफ होने के बाद मेरी जो भाभी है, छोटे भाई की औरत, उसने मैं वो रूम खाली करा दिया। ये रूम मेरे नाम पे तुम खाली करो। मेरे को वहाँ से छोड़ के अपने एरिया में वापस आना पड़ा, माहिम में। यहाँ मैं जान पहचान से, मतलब कारपेंटरों से काम भी करता था, साथ में जान पहचान, उसका काम भी लेता था। फिर मेरे को एक दिन पैरालाइज का अटैक आया, पैरालाइज स्ट्रोक आया था 2 साल पहले। एक लेफ्ट साइड और
पैर ठोक आया था, मतलब चलना बंद हो गया था। शान हॉस्पिटल में थोड़ा इलाज किया, थोड़ा अभी चलता हूँ, क्योंकि ताकत कम है लेफ्ट हैंड और राइट। मेरे को पता है, उनका फॉर्म पता है सीनियर सिटीजन, आप वहाँ रहोगे क्या? मैं भाई कुछ काम नहीं तो होता नहीं मेरे से, काम तो होता नहीं, क्या करेगा, जाएगा यहाँ। मेरे को वो लेके आए, छोड़ के गए। किसी कमी तो महसूस नहीं होती है, अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है। इस वृद्ध आश्रम में हमारी मुलाकात लवलियाना फर्नांडिस और क्रिस्टियाना मार्शल से हुई। दोनों का हंसता खेलता परिवार बेटियों को बिहाने के बाद टूट गया। परिवार छोड़ आज वृद्ध आश्रम में अपनी जिंदगी बिता रही हैं। 2 महीने के पहले मैं इधर से दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में काम करते थे। ऐसा गरीब बच्चे को कमाते थे, उनको खिलाते थे, उनका देखभाल करते थे दिल्ली में। क्या काम? मैं घर का काम करते थे, खाना बनाने को, घर घर जाके खाना बनाते थे। तो 2000-3000 ऐसा मिलते थे हमको, तो मैं उधर मदद करते थे। दिल्ली से बॉम्बे में आया, मेरे को उधर का जो मैडम और बॉस थे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया सेटल होने जाने थे। तो उन्हें हमको बोला, अगर आपको बॉम्बे में किधर ये मिलता है, शेल्टर मिलता है, तो आप देखो। तो जब हमने सीनियर सिटीजन होम का ये पढ़ा, ऑनलाइन गूगल पे देखा था, तो फिर हमको ये किया, तो मैं देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर हमको लेता है नहीं लेता है। तो फिर हमने जौहर सर को ये करके, मेरे को परिवार का ये नहीं है, मेरे को इधर के लोग ये है ज़्यादा करके, जौहर सर, हुसैन सर, फरीदा मैम और कुशन भाई, मेरे को वो लोग बोलते हैं, हम तो उनको भगवान मानते हैं, दिल से मानते हैं हम। मैं मेरी बेटी के साथ में रहती थी। मेरा खुद का घर था, लेकिन मैं उसको, मेरा सन इन लॉ था ना, उसको जाने का कनाडा, तो मैं उसको मेरा घर बेच के उसको पैसा दे दी सब। और उसके बाद में मैं उसके घर पे रहने लगी मेरी बेटी के साथ। बेटी का हस्बैंड, वो भी ही से फील अनकंफर्टेबल। नहीं, मैं खुद आई, मेरे खुद में करके मैं आई था। और बाद में मेरी बेटी को मैं बोली कि मैं इधर आती करके। आफ्टर दैट उनको पता नहीं था? नहीं, पहले पता नहीं था। बाद में क्या वजह थी कि आप फैमिली के साथ अपनी बेटी? मेरा दामाद का मतलब उसको नहीं अच्छा लगता था, मैं वहाँ पर रहती थी। मैं क्रिश्चियन हूँ ना, तो मुस्लिम में तो 5 नमाज पर उसको फील अनकंफर्टेबल, घर के जैसा ही लग रहा है। रूममेट भी अच्छी है। हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, वो बोरी होने दो या हिंदू होने दो या मुसलमान होने दो या क्रिश्चियन, मैं सबसे हम लोग हंसी मजाक करते, कार्ड में खेलते। वो इधर आके बैठेंगे, हम वहाँ उनका कमरे में जाके बैठेंगे। उन है सब, मेरे को तो, मैं तो भगवान को ये करता है कि मेरे को ये शेल्टर मिला करके, क्यों खाना पाना सब कुछ हमको मिलता है इधर, हम दूसरा कुछ मांग भी नहीं सकते। सारे धर्मों के साथ एक साथ रहकर उनके साथ खेलना खाना पीना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है हमको। एक नया परिवार, आपको नया परिवार हम तो वही मानते हैं उनको। माँ बाप की देखभाल करना बच्चों की जिम्मेदारी है। ये हमारा डंपिंग ग्राउंड नहीं है कि हमारे माँ बाप नहीं चाहिए आप ले लो। इज़ नॉट लाइक दैट। पहली जिम्मेदारी माँ बाप को देखना बच्चों की है। जब माँ बाप ने बच्चों को बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, जब आता है वक्त कि बच्चे उनकी देखभाल करें, तो बच्चे भी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने माँ बाप की देखभाल करें। ऐसे नहीं कि चलो ये है यहाँ पे सब फ्री है, डाल दिया माँ बाप को, अपनी लाइफ जी रहे हैं। माँ बाप ने भी सेक्रीफाइस करके बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और ये मकाम तक पहुँचाते हैं। सोचे कि चलो अपना दूसरा भी एक सपना था जो बुजुर्गों की खिदमत करें हम, तो हम यहाँ पर, हमारे हस्बैंड हम यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारा फाउंडेशन अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है। 26 में अभी 2023 में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये नल वाला फाउंडेशन उनका पूरा स्ट्रक्चर है, और जो रोज़ का मैनेजमेंट जो करते हैं, डे टू डे मैनेजमेंट, वो हमारा नेस्ट वेलफेयर फाउंडेशन करता है। और हमारे हस्बैंड हम यहाँ पर रेसिडेंट मैनेजर्स है। हमारे यहाँ पे अभी 21 इनमेट्स है। हम इनमेट्स नहीं बोलेंगे, उन्हें एल्डर्स बोलते हैं हम। 21 एल्डर्स हैं हमारे यहाँ पर। और हमारे एल्डर्स तरह तरह की फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आए। जैसे हमारी आंटी सिंगापुर से है, वो हमारे यहाँ पर, सॉरी शी इज़ फ्रॉम हांगकांग। दूसरे अंकल हैं हमारे सिंगापुर से आए हैं। तो फ्रॉम ऑल स्टेटा ऑफ लाइफ से हमारे यहाँ पर लोग आए हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादातर वही लोगों को लेते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हैं, लाइक जिससे वो विडो है या बच्चे नहीं हैं, और उनके नेव्यू नीज है जो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर हम उन्हें भेजा है। मेरा घर नहीं था, फादर थे, घर पे कहीं के साथ मेरे सिस्टर के साथ रहा।
22 साल से। अभी उसके फैमिली है, उसकी फैमिली को देखी है कि मेरे को देखी है, उसके लिए मेरे को उन्होंने इधर लाके रख दिया था। एक रूम, एक किचन था और एक बेडरूम था, 2 बहू थी। तो मेरे को बोला तुम जब तक रहो यहाँ पे, बात नहीं। वो लोग लाया साहब मेरे को, मेरा बेटी लाया इधर। तो वो मुस्लिम है ना और हम लोग क्रिश्चियन है। अभी क्या बोलेगा, उसका आदमी का ये है ना। मेरा पास कुछ है ना साहब, मैंने उसको दिया जो मेरा चीज कुछ है वो मेरा बेटी को ही देना ना, एक ही है। और उसका आदमी ना मेरे को वो नहीं रखता है तो क्या करेगा, उसने लाके इधर डाला मेरे को। अभी उसकी माँ मर गई तो हम तो माँ है ना, तो रखने को मांगता है ना, उसका घर है। अपना माँ को कैसा रखा, मेरे को नहीं रखता। मैं यहाँ आने से पहले मैं कांच का काम करता था, गिलास कटर हूँ और पूरा कटिंग फिटिंग सब जानता हूँ कांच का, वो काम करता था। मैंने शादी की एमपी में, तो मेरी मिसेज सब मैंने 4 कंट्री घूम के आया हूँ, कुवैत, दुबई, जॉर्डन और इराक। उसके बाद मिसेज को मैं सब पैसे भेजता था बैंक में कि अपना घर का मकान होगा, किराए का है, वही एमपी में। तो मिसेज जमा करती थी। अब 6 लाख रुपए हो गए थे। मैं बोला मैं आ रहा हूँ इंडिया। मैं इंडिया आया तो किराए का मकान छोड़ के भी चली गई थी, और सब सामान जो भी था बाहर का यहाँ का जो भी बसाया हुआ था, पूरा घर बसा हुआ था, पूरा लेके दूसरे के साथ चली गई। मैं वो चेंबूर में 2.5 महीना रह के आया और बहुत बेकार। वहाँ पे उंगली भी काटी मेरी। उंगली तो काटना जरूरी था कि उसमें कीड़े भी पड़ गए थे और सड़ गई थी, पूरी काली पड़ गई थी, तो उसको काटना तो जरूरी था। ये मेरी परिस्थिति थी। मैं जे पे बैठा था ड्रेसिंग करवाने, तो वहाँ पे बैठा था, तो वहाँ पे ड्रेसिंग तो नहीं हुआ, पुलिस वाले 2 आए और मेरा सब था, कागज भी थे जे के, पेपर निकाला था। उन्होंने आया, मेरे को डाल दिया और चेंबूर लेके गए। बोले जख्म वालों को चेंबूर लेके आते। मेरा सर मेरे वो पेपर है, मैं ये ड्रेसिंग करवाने जा रहा हूँ। नहीं बोले चलो, डब्बे में डाल दिया। 3-4 जने पकड़ गए और चेंबूर लेके गए। फिर उसके बाद चेंबूर से यहाँ आया हूँ। मम्मी बहुत ध्यान रखती थी मेरा। मम्मी का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए। उसके बाद भाई बहनों ने सबने छोड़ दिया। सबसे बड़ा भाई जॉर्डन में 400 आदमी का मैनेजर है, गारमेंट कंपनी में। छोटे वाला मस्कत में, वो हार्डवेयर में, वो मतलब ये सेल्समैन है हार्डवेयर में, कमीशन एजेंट और पगार भी है। और मैं हूँ बीच वाला। और एक बड़ी बहन है, वो दुबई में है, जीजा और बड़ी बहन। जीजा वहाँ पे इलेक्ट्रिक हाउस में सरकारी सर्विस है दुबई में। अब किसी की याद आती है? मेरे को सबकी याद आती है, बच्चों की कोई नहीं लेता, सबने छोड़ दिया है। सग्गा लड़का छोड़ दिया। अभी फोन किया था हमने, हम गए थे तो शंकर भाई ने पूरा एड्रेस निकाल के कैसे भी करके दुबई तक का उन्होंने एड्रेस निकाला। मेरे से बोला इससे बात कर लो, तुम्हारा डैडी है बेचारा बहुत परेशान है। नहीं, मैंने बात नहीं करवी, पढ़ा लिखा है, 17 क्लास पढ़ा है वो। उसको 17 क्लास पढ़ाने के बाद आज उसके शादी हो गई, मुंह फेर दिया। क्यों लोग अपने संस्कार को भुलाते जा रहे हैं? क्या अब मुसलमान भी इतने बेरहम होते जा रहे हैं कि अपने माता पिता या अपनी बीवी की माँ को माँ कहने में भी शर्म महसूस हो रही है? आखिर क्यों हमारे बुजुर्ग अपने परिवारों में नहीं वृद्ध आश्रम में नजर आ रहे हैं? आज ये वृद्ध आश्रम में है, हो सकता है कल आपकी बारी हो। उमरोली के इस वृद्ध आश्रम से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।